हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ बाय कौशल सर। आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्राइग्नोमेट्रिक 2025 के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी बहुत सारे, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चलो, क्या है चैप्टर 8 में? क्या है? ट्राइग्नोमेट्रिक। क्या है? ट्राइग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर। ट्राइग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। ट्राइग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। ट्राइग्नोमेट्रिक इंग्लिश में, तो त्रिकोणमिति हिंदी में बोला जाता है। ट्राइग्नोमेट्रिक में सबसे पहले एक जो है, जैसे किस चीज का चित्र है? त्रिभुज। त्रिभुज में कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की मान कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री। मान लो यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ। ये वाला रेखा जो होता है ये कर्ण। क्या है? कर्ण। ये लंब। लंब जो किसी भी पड़ता है उसी को लंब कहते हैं। ये आधार, जिसके नीचे में क्या होता है? आधार। आधार। कर्ण को H से सूचित करते हैं। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। जिसे कर्ण इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। लंब का होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। आधार का होता है बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय ने समकोण त्रिभुज में कुछ कहा, जैसे ये दोनों भुजा जो है, ये भुजा, ये भुजा, इस दोनों का स्क्वायर ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? देखो यहाँ एच स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आधार और लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हो। एच निकालने के लिए सबसे पहले एच बराबर स्क्वायर जाएगा, इस पर क्या होगा? रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी में जो है ना हम बी भी निकाल सकते हैं। अब बी कैसे निकालते हो? बी बराबर बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कैसे? देखो यहाँ पे बी निकाले हैं, बी निकालेंगे तो पी को तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस, प्लस में यहाँ पर तो माइनस आ गई इसलिए। अब बी निकालेंगे तो स्क्वायर इस पर भेजेंगे बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी निकालना है। पी का क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रूट क्या है? अब P निकालेंगे तो रूट चला आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसी में दो चीज दिया हुआ है, जैसे कर्ण मेरे को दिया हुआ 13, लंब कितना है? 12। आधार पूछता है। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पे आधार कर्ण को किस सूचित करते हैं? H से, लंब को P से, आधार को B से। तो B निकालना है हमको। B बराबर दिया है, क्या दिया हुआ है? H बराबर कितना है? 13। P कितना दिया हुआ है? 12। अब निकालना क्या हमको? B के आधार। तो B बराबर फॉर्मूला यहाँ से देखो, B बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। तो B बराबर फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है? 13। यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, अब माइनस पी स्क्वायर तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे बराबर। जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है? 169।
69, 12 का स्क्वायर होता है 144, रूट लगा देंगे। उसको 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25। इस पर रूट 25 का रूट होता है 5। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या सब दिया है। h बराबर आ गया 13, p बराबर हुआ 12, b बराबर क्या निकला है 5। हम क्या बोले ये वाला और ये वाला भुजा के स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इसको डिलीट करते हैं। क्या बोले हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर के आधार बराबर पूर्ण। जैसे यहाँ पे लिखते हैं h स्क्वायर बराबर कितना होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो चेक करते हैं h कितना दिया हुआ 13 का होल स्क्वायर बराबर p कितना है p है 12 का होल स्क्वायर प्लस में b कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर होगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका हो जाएगा 25। 169 इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 169 होगा 169 हो गया। पाइथागोरस पर मैंने जो कहा था कर्ण स्क्वायर और फॉर्मूला तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है, ये सिद्धांत सही था। अब इसमें जो आता है ना अब इसमें जैसे ट्रायगोनोमेट्रिक पढ़ा इसमें आता है साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन यहाँ पे लिखते हैं साइन कॉस टेन। साइन का इन्वर्स क्या होता है उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है कोसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना समझो। अब जो है यहाँ पे हम थीटा मानते हैं। यहाँ पे थीटा कुछ थीटा मान लिए। पाइथागोरस प्रमेय में बोलता है थीटा के सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब कहलाती है। क्या कहलाते हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाती है लंब। अब कोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाते हैं कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाती है। 6 फार्मूला होते हैं उसको लिखते हैं। उसके बाद जैसे साइन थीटा बी में है, थीटा बी के हैं तो साइन थीटा लिखेंगे साइन थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब। तो लंब तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये सूत्र है, इसको याद भी करना पड़ेगा। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो को साइन हो गया cos हो गया। अब क्या बचा है टेन थीटा फॉर्मूला यहाँ टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अभी लिख रहे हैं इसका बेस लिखेंगे। जैसे लंब का क्या करते p होता है, कर्ण का h, आधार का b, उसके बाद कर्ण का फिर h, फिर लंब का p बटे b। इसके बाद हम हिंदी नहीं लिखेंगे, तब सिर्फ सिंबल लिखेंगे। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है बोलो तो कोसेक। साइन उल्टा क्या होता है
कॉसेक, यहाँ से देखो कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर उल्टा होता है, इसको भी उल्टा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा क्या होगा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको भी उलट दे तो एच बटे बी। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट बराबर बी बटे क्या होगा पी। आगे समझ, अब इस पर हम 2-3 यहाँ पे लिखते हैं, उसका आप जवाब दीजिए। मान लो ये 13 है, ये 12, पूछ रहा है इसमें साइन थीटा, थीटा कहाँ है बी की जगह, साइन थीटा पूछे, साइन थीटा, साइन थीटा निकालने से पहले तो तीनों कोण पता रहेगा तब है ना, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस दिया हुआ परपेंडिकुलर दिया हुआ बेस नहीं, तो पहले बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बेस बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर रूट। हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट आएगा कितना निकलेगा 169 माइनस 124 रूट। अब 169 में से 40 घटेगा तो 25, इसका भी रूट क्या होगा 5, इसका क्या निकल गया 5। अब हम तीनों दिया हुआ है डाटा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कर्ण लंब आधार, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब को किस यूज करते हैं पी से, पी बटे एच, एच होता है ना पी बटे एच, तो इसमें पी की इसको डिलीट कर, इसको रफ में निकाल लीजिए या सामने में निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास क्या सब एच कितना है 30, पी कितना है 12, बी कितना है 5। साइन थीटा पूछ रहा है, पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब, तो लंब इसमें आप कैसे समझ, थीटा के सामने भुजा क्या होता है लंब, और कोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो लंब कितना है 12, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे आधार कितना है 5। अब कॉस को बोलो, कॉस थीटा बराबर बोलिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बी बटे एच होगा, बी का मान कितना देगा 5, एच का मान 13। इसी तरह 6 होता है, 6 का भी निकाल सकते हैं, 6 का बार बार से निकालते हैं। देखिए कॉस हो गया 10 निकालना है, 10 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है बी बटे पी बटे एल, परपेंडिकुलर बटे बेस, पी कितना है पी हो 12, पी यहाँ से देख लो 12, 20 कितना है 5, 12 बटे 5। अब क्या निकालना है साइन को उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उलटना है तो एच बटे पी होगा, इसको भी आप उलट सकते 5 बटे 12। और अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच बटे बी होगा, एच बटे बी, तो एच 13 बटे 5 हो जाएगा। अब 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी, तो बी कितना है 5 बटे 12 हो जाएगा, 5 बटे 12। यहाँ पे एच कितना दे 13 है,
13 होगा, यही दिया हुआ है देखो। अब इसमें दूसरा भी बना सकते हैं, देखते हैं, आप लोग को कमेंट में बताइएगा। देखो 2 चीज लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे लिखते हैं h बराबर दिया हुआ है आपको 24, p बराबर दिया हुआ है 7, b बराबर 13 दिया है। आप कमेंट में बताइए। आज यहीं पे आगे क्लास कल होगा।